सीधी सी बात है, तुम्हारी डबल रोटी भी डॉलरों में आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवनस डूइंग गुड। अच्छा यार, आज की वीडियो मेनली इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ना मैंने थोड़ा सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपवर्क पे अपनी फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस की। तो वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और आप लोगों ने कहा था कि मज़ीद ऐसी वीडियोस डालें और वीडियो डालें इससे रिलेटेड, कैसे हमें भी पता चले कि हमने कैसे प्रोफाइल बनानी है और क्लाइंट कैसे हम फैच करें और उनके साथ काम करें तो सोन। तो ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। मैंने सोचा यार चलो, उस दिन तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैसेज वगैरह कैसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी है, कैसे एक मतलब प्रोजेक्ट की सक्सेस तक लेके चलना है उसको बात करके क्लाइंट के साथ। और बाय द वे, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं अटैच कर दूंगा लिंक, यहाँ कहीं पॉपअप पे आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की जहाँ तक बात है तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि एक स्टार्टर के लिए अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना। ये इस वीडियो का बेसिकली मेन कह लो कि वर्क अराउंड रहेगा, एसेंस रहेगा इस वीडियो का मेन। तो आइए लेट्स गो प्रोफाइल बिल्ड। मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, उस पे बेस्ड हम आप लोग रेफरेंस लेके अपनी प्रोफाइल उसकी तरह बना सकते हैं और देन इफ़ यू गेट लगी आपको क्लाइंट मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा यार, तो ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इस पे हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे मैंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं और उसकी बिना पर मतलब उसकी बेस पर मुझे कैसे क्लाइंट्स आते हैं और क्या अच्छी टिप्स हैं, क्या बुरी टिप्स हैं। मे बी आप लोगों में से कोई एक्सपर्ट हो मेरे से ज़्यादा और वो देखे कि हाँ भाई फाद भाई ये चीज़ आपने गलत रखी हुई है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको करेक्ट करूँगा। बट नॉनदलेस मुझे इस प्रोफाइल पे प्रपोजल्स आते हैं, नॉनदलेस मुझे इस प्रोफाइल पे काम आता है। तो मैं कभी कभार करता भी हूँ, एज यू ऑल नो। तो इसको लेके चलते हैं, मेरे पास यही रेफरेंस है तो मैं इसी के साथ ही आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एनीवेज मूविंग ऑन। ये सिंपल सा, अच्छा यार, ये ब्लू टिक होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ऑफिशियल, वो आपको देना होगा। उसके बाद एक उनका प्रोसेस है, उसके थ्रू आप चाहेंगे तो आपका एक ब्लू टिक आपको मिल जाएगा और ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दिस वन 100% जॉब सक्सेस। इसका मतलब ये है कि मैंने जितनी जॉब्स आज तक पकड़ी हैं मैंने सबको कंप्लीट किया, किसी जॉब को मैंने बीच में अधूरा नहीं छोड़ा। दैट इज़ हाउ यू गेट दिस 100% जॉब सक्सेस। अच्छे आते हैं, प्रोफाइल पिक होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जिसने आपको काम देना है उसको पता तो होना मैं किस बंदे की शक्ल के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं, चलो इधर आते हैं। पहले सबसे पहले मैं ना आपके पास इधर आता हूँ, मैं आप ये बेसिकली आपके कुछ स्टैट्स हैं। ये तो खैर जब आप काम करते रहेंगे वो खुद ही आते रहेंगे, दिस इज जस्ट फॉर व्यूइंग पर्पस। अच्छा इधर आते हैं, ये देखो जी, मैंने अपनी एक कैची लाइन लिखी हुई है, फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ मैं $5 पर आवर के उस पर काम करता हूँ। बहुत कम है बट आई नो। उसकी वजह ये है कि यार एक तो सस्ते में जो भी काम करता है उसके पास काम ज़्यादा आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा, मेरी प्रोफाइल अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं $20-30 पर आवर के साथ काम करूं, और उसकी वजह मेनली यही है कि मैं फुल टाइम अपवर्क पे नहीं हूँ, मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हूँ। जो लोग फुल टाइम फ्रीलांसर हैं वो 20-30 इवन $100 भी पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सर इनके $100-120 पर आवर इनका रेट है। तो एनीवेज ये मैंने थोड़ा सा यार अपने बारे में लिखा हुआ है कि मैं किन किन चीज़ों में काम किया है, वही एक्सपर्टीज़ मेरी क्या है, किन टेक्नोलॉजीज़ में मैं काम करता हूँ। इधर ना मैं थोड़ी सी आपको टिप देना चाहता हूँ। देखो, आपको अगर तो आपके साथ बंदे एसोसिएटेड हैं ना, मतलब दूसरे डेवलपर्स आपके फ्रेंड्स या आपके सोशल सर्कल में जो अवेलेबिलिटी कंफर्म करते हैं कि हाँ भी आप काम पकड़ो, हम काम कर सकते हैं, सारे स्किल छाप दो। आपको बेशक एक टेक्नोलॉजी आती है, एक लैंग्वेज आती है, एक फ्रेमवर्क आता है, बट सारे रख दो, क्योंकि आपके किसी दोस्त को आता है और वो विलिंग है कि जब काम आएगा तो मिल के करेंगे। बट पॉइंट इसके रख दो यार, जितने मैक्सिमम स्किल्स होंगे। मैं किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ
तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने वो ही रखे हैं जो कि मुझे आते हैं, जिनमें मैंने काम किया या मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने लिखा है, किसी को नहीं समझ आती इधर से उठा के अपनी प्रोफाइल में लिख लो, स्किल्स चेंज कर लो, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर लो। उसके बाद नीचे आते हैं जी, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी फिल की हुई हैं प्रोफाइल में। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, थोड़ी एजुकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिटहब। यार देखो, अगर आप डेवलपर हो ना तो आपका गिटहब होना तो बहुत ज़रूरी है, और उस पर आपकी थोड़ी एक्टिविटी भी होनी चाहिए, और होती है नॉर्मली। यार मैं हालांकि बहुत इनएक्टिव हूँ गिटहब पे, लेकिन स्टिल मेरी थोड़ी सी एक्टिविटी है। तो वैसे भी आजकल ना ट्रेंड अपवर्क पे ये भी है कि अगला जब आपको हायर करता है ना तो आपसे पूछता है यार अपना गिटहब का अकाउंट का लिंक दे दे। ठीक है, बहुत सी जॉब्स में ना प्री रिक्विजिट क्वेश्चन ये होते हैं कि अटैच अ लिंक टू योर गिटहब प्रोफाइल। द रीज़न इज़ जस्ट बिकॉज दे वांट टू सी द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। ठीक है, किन टेक्नोलॉजीज़ में आपने, किन कंट्रीब्यूशंस में आपने काम किया हुआ है, और ये चीज़ ठीक है उनके लिए, उन्होंने आपको हायर करना है एंड दे हैव द राइट टू नो कि मैं जिस बंदे के साथ काम करूँ उसकी एक्चुअली में स्किल सेट क्या है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिटहब का अकाउंट अपना अटैच करें। मैंने तो स्टैक ओवरफ्लो का भी किया है, मेरी वहाँ भी एक्टिविटी है कुछ, मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चंस मुझे जिनका आंसर्स आता है मैं उनके आंसर्स देता रहता हूँ। तो ये चीज़ अटैच करें, आपकी प्रोफाइल को 4 चांद लग जाएंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी प्रोफाइल, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और दूसरा जॉब हिस्ट्री में आते हैं, मतलब वर्क हिस्ट्री में। ये तो एज यू विल स्टार्ट वर्किंग, वो क्लाइंट्स आपकी जब जॉब कंप्लीट होगी, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा आपका, तो वो आपको अच्छे रिव्यूज़ देंगे। होता क्या है इनमें ना, एक बड़ा ट्रिक है। अच्छा, एक तो सीधी सी बात है यार, आप पूछ सकते हो क्लाइंट से, आई मीन कह सकते हो कि प्लीज़ कैन यू गिव मी अ 5 स्टार रिव्यू, लेकिन ये अप्रोच अच्छी नहीं गिनी जाती। कुछ लोग करते हैं, मैंने भी एक दफ़ा किया था और हैपन्स टू बी द आउटकम वॉज पॉजिटिव। बट मैं क्या करता हूँ, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है ना किसी के साथ, तो मैं अगले क्लाइंट को अच्छे रिव्यूज़ देता हूँ, क्योंकि आपके पास भी उसकी वो आती है कि प्लीज़ रिव्यू दिस पर्सन, रेटिंग करें इसकी, कैसा लगा आपको काम करके इसके साथ। मैं अच्छे देता हूँ, इन रिटर्न वो भी अच्छे देता है, इन केस अगर उसने ना दिए हों। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप काम करते हैं तो वो अच्छे रिव्यूज़ दे देते हैं आपको, ये ऐसा ही होता है, अच्छा काम किया अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ तो वैसे ही फिल होगी। इसके अलावा तरीका ये है कि भाई आप थोड़े से पैसे लगाएं ठीक है। फेक जॉब्स का एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप यार चलो किसी को कहा कि यार जॉब पोस्ट कर स्पेसिफिकली मेरे लिए, आप बिड की, वो भी आपका दोस्त, दोनों ने मिलके साथ ही बैठ के एक दूसरे को रिव्यूज़ दिए, जॉब कंप्लीट, थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र किए। वो ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया वो, बट वो भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। एनीवेज, रिव्यूज़ मिलेंगे आपको, जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। इसका होता क्या है, इसका ये होता है कि यार जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जॉब पोस्ट जिसने की होती है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है बहुत से लोगों ने ना रिक्वायरमेंट ये रखी होती है कि 100% जॉब सक्सेस रेट हो और कम से कम 10 जॉब सक्सेसफुली वर्क हिस्ट्री में हो। अब अगर आपकी वर्क हिस्ट्री में 10 जॉब्स हैं इस तरह जो इधर शो हो रही हैं, तो फिर तो आप उसकी जॉब के लिए मतलब करते हैं, वैलिड है आप, तो आप बिड कर सकते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं हर बंदे के हिसाब से जो पोस्ट कर रहा होता है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाऊं कि ये कुछ हैं, ठीक है। पोर्टफोलियोज़, अच्छा पोर्टफोलियोज़ में क्या होता है, ये बेसिकली आपके वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने आज तक काम किया है, इधर लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली एक मैं आपको टिप दूँ, अगर तो वो प्रोजेक्ट्स लाइव है ना, आप यहाँ पे अटैच करें, साथ लिंक्स अटैच करें। पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, इधर आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे, देखें प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा एक पूरे उस पर विज़िट पे, आप उधर से सिलेक्ट करें वगैरह वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना, तो आपकी प्रोफाइल पे आके उसने ये देखने है कि आपने कितने काम किए हुए हैं। फिर अगर आपने ये, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, ठीक है, ये खोल देगा ऐसे। मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी अपनी उसकी, और मैंने ये लिंक डाला हुआ है, बाकी मैंने वेबसाइट का लिंक इसमें मैंने कोई वेबसाइट का लिंक डाला होगा, तो इस तरह वो क्लिक करके उन वेबसाइट पे जाके पूरा वो देख सकता है कि आपका काम है क्या असल में। तो ये चीज़ जो है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियोज अपने डालें, अगर आपने काम किया वह ज़रूर डिस्प्ले करें। उसके बाद आते हैं यार स्किल्स। ऑब्वियसली वो जो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसी से रिलेटेड सारे जो हैं स्किल्स आप अपने इधर मेंशन करें। प्रोजेक्ट कैटलॉग, अच्छा कैटलॉग क्या होता है? सो बेसिकली आप ना अपने ऑफरिंग्स जो हैं, स्किल्स ऑफरिंग्स, वो अपनी एक पैकेज में बना के यूज़र को दे रहे हैं। आई मीन के जो पोस्टर को दे रहे हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल पे लैंड हो रहा है। यानी कि मैं अगर कहता हूँ कि चलो मैं आपकी एक वेबसाइट, छोटी सी वेबसाइट 4 पेजेस की स्टैटिक हो, या चलो मे बी अ लिटिल बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट एज वेल, थोड़ी सी डायनामिक हो विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, थोड़ी सी नॉट ई कॉमर्स बट जस्ट मार्केटिंग एक छोटी सी बनाऊंगा मैं, वो $50 में बना के दूंगा, छोटा सा पैकेज। तो लेकिन मिनिमम अमाउंट जिस पैकेज में आप ऑफर कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट कैटलॉग होता है। अगर किसी ने कैटलॉग पढ़ा आपको, उसको ट्रैक किया, उसने कहा अच्छा यार $50 में मैं बस इतना ही काम कराना चाहता हूँ, वो आपको डायरेक्ट $50 का प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू आपको बिड कर देगा, आई मीन जॉब की ऑफ़र कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग होते हैं। अब आते हैं टेस्टिमोनियल्स पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ना कि आप काम करवा सकते हैं फेक जॉब्स के थ्रू, फेक सानी के मतलब आपने थोड़ा सा बजट एलोकेट किया, जॉब गेट की, दोस्त की ही, और रिव्यूज़ ले लिए। ये मैंने ऐसे किया हुआ है टेस्टिमोनियल्स। ये होता है यार कि कोई अगर आपका एक दोस्त है, और बेसिकली अप्रिसिएशन होती है, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है वो भी अपवर्क पे है और आपके साथ फ्रीलांसिंग, आपके साथ नहीं, वो अपनी फ्रीलांसिंग करता है, अपनी करते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि यार मुझे टेस्टिमोनियल दे दे। तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट न्यू टेस्टिमोनियल करेंगे, नाम, उसका बिजनेस ईमेल एड्रेस, लास्ट नेम वगैरह वगैरह डालेंगे डिटेल, और उसकी ना टेस्टिमोनियल को रिक्वेस्ट कर देंगे। फिर उसको ईमेल जाएगी, जो भी ईमेल इधर डालेंगे उस पर ईमेल जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अब तक उसको रिव्यू करेगा, और अप्रूव करने के बाद इधर वो शो होने लगे। मैंने एक डलवाया हुआ है, एक दोस्त से डलवाया हुआ है, एक कोलीग से डलवाया हुआ है। इस तरह के टेस्टिमोनियल्स डलवा सकते हैं आप। सर्टिफिकेशंस मेरे पास नहीं है, आपके पास हैं, आप ऐड करें, लाजमी करें। अगले को भाई बताना है कि हाँ भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं। और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में अपनी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स डाल दें, अदर एक्सपीरियंस में ठीक है डालना डाल दें, बट दिस इज़ व्हाट a basic profile looks like on which proposals would come. Simple as that. अब आते हैं एक और चीज़ पे, टिप देता हूँ मैं आपको एक ना छोटी सी। ये देख रहे हो कि ये जितना कम रखोगे ना उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको प्रपोजल्स आएंगे। मैंने ये पहले भी बात की है। मैंने ये $5 पिछले दिनों उठा, क्योंकि मुझे काम आ रहा, प्रपोजल्स आ रहे थे, मैंने कहा यार क्यों ना बढ़ाएं फिर रेट। मैंने $5 उठा के 10 कर दिया। यकीन करें कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह मेरी प्रोफाइल वीक है, मैंने पहले कह दिया। उस $10 के बाद मैंने अभी 4 दिन पहले यही $5 उठाकर $10 से $5 कर दिया वापस। जस्ट लुक एट दिस। प्रपोजल व्यू किया, प्रपोजल रिसीव किया, प्रपोजल रिसीव किया, इसके बाद भी प्रपोजल रिसीव किया। इतना इफेक्टिव है आपका आवरली रेट। फिर आते हैं एक और चीज़ में, अब तक में ना आप अपनी मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं। अगर आपको जावा में काम आता है, आप जावा की एक अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपको पाइथन में काम आता है, पाइथन की अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस आती है, वर्डप्रेस की अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। और एक ऑल वर्क की प्रोफाइल बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाई। अब मैं आता हूँ फुल स्टैक डेवलपर की वेबसाइट। इधर देखो मेरा रेट $7.5 है। 3 जॉब्स मैंने इस प्रोफाइल के थ्रू गेट की हैं, 2 जॉब्स मेरी पिछली प्रोफाइल के थ्रू, तो वो ऑल में टोटल नज़र आएंगी। ऑब्वियसली हर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अलहदा चार्जेस होंगे। वर्डप्रेस का काम मुश्किल हुआ तो उसके ज़्यादा, पाइथन का काम आसान हुआ उसके कम, या वाइस वर्सा, या एनी अदर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह जो है ये चीज़ चलती है। इसीलिए ये 2 प्रोफाइल, 4 प्रोफाइल, मुख्तलिफ प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। तो यार इसीलिए देखो, अगेन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं ना आप लोगों को दिखाना चाहता था मेरी कैसी अप्रोच है अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे किसी भी के, जिसके थ्रू मैं काम ले सकता हूँ। अब मसला आता है टाइम मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ एसोसिएटेड हूँ, ठीक है, उनके साथ मैं एफिलिएशन में काम करता हूँ। वो प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, हम मिल के कर लेते हैं, पैसे डिवाइड हो जाते हैं, ये भी काम मैं करता हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज जस्ट लुक एट द ऑप्शंस। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर या डेवलपर के पास
कमाने के कितने ज़राए हैं, जॉब ज़राया है, फ्रीलांसिंग ज़राए हैं। फ्रीलांसिंग में भी मेरे पास जिस तरह टाइम नहीं, आपके पास टाइम नहीं, आप लेकिन स्किल सेट है, आप किसी ऐसे बंदे के साथ कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं। इतनी डाइवर्सिटी किस दूसरी फील्ड में या किस दूसरी डिग्री के थ्रू, डिग्री तो चलो नहीं, फील्ड ही है, किस में है, मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूँ सवाल। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था यार कि ना, लाइक दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग, जस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मैंने भी ये एक स्टेप ही एट अ टाइम के थ्रू किया, ठीक है, और अभी भी मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को प्रोफाइल दिखा रहा हूँ अपनी, ये है कुछ भी नहीं, एक बहुत ही हैवी किस्म के फ्रीलांसर के सामने बच्चे ही है ये प्रोफाइल। लेकिन देखो एटलीस्ट एक स्टार्ट तो है ना। तो इससे आपने तो, आप लोगों में से कईयों ने अगर स्टार्ट करनी तो आपकी तो प्रोफाइल भी नहीं होनी। तो ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहाँ से आप चेक करके, टैली करके बता सकते हैं, बता कह सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि यार अच्छा ऐसे मुझे ये करना चाहिए। और इसमें फ़ायदा आपको ये है क्योंकि इसमें जॉब्स आई हुई हैं, मैंने की हुई है जॉब्स, इट मीन्स दिस इज़ एन अप्रूव्ड प्रोफाइल। तो मैं इस प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इन केस यू वांट टू हैव अ लुक। इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद सिर्फ यही था आप लोगों को बताने का कि यार ऐसे स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग। और मैं आप लोगों को बात बताऊं, ज़रूर करें स्टार्ट फ्रीलांसिंग। योर एंटायर इकोनॉमी रन्स ऑन डॉलर्स, देन व्हाई डोंट यू अर्न इन डॉलर्स, व्हाई आर यू अर्निंग इन रुपीज़। सीधी सी बात है, तुम्हारी डबल रोटी भी डॉलरों में आती है। तो डॉलर कमाने का यही एक ऑथेंटिक तरीका है। तो मेरे जहन में एक और वीडियो है टिप्स से रिलेटेड। अगली दफ़ा मैं वो टॉप 5, अगली दफ़ा या अगली कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम टॉप 5 टिप्स लेके आऊँगा मैं आप वक्त कि उसमें प्रपोजल कैसे भेजना है वो भी बताऊँगा, उसमें जॉब सर्च कैसे करनी है वो भी बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं यार मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा बताने की। बाकी यार यही कि देखो काम जो है हर कोई कर ही लेता है यार, जॉब शॉब मिल जाती है हर एक को। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप अच्छा कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं। जिस तरह की आपके मुल्क के हालात हैं और इकॉनमी के हाल है, डॉलर में कमाना जो है ना वही बेस्ट रहता है हर एक के लिए। तो मैं यार उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को कुछ इससे सीखने को मिला होगा अगेन, और मतलब कुछ भी जो मिस हो गया बाद में कर लेंगे फिर किसी वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर।